बेटा ये फैन ऑफ करना, जान शुरू की, जान शुरू कंप्लीट हो ले फिर उसके बाद। लेफ्ट। बेटे जान हो रही, चुप कर जाओ। जी बेटे हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ द ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट। ठीक है जी। आंसर लिख रहे हैं आज उसका। वन ऑफ्टन ब्लेम्स द लास्ट स्ट्रॉ फॉर द कैमल्स बैक। बेटे ये इंग्लिश का एक मुहावरा है कि ऊंट की जो कहान है वो टूटती है आखिरी, वो जैसे ताबूत में आखिरी कील की बात होती है, लास्ट नेल इन द कॉफन। तो इंसान क्या करता है, अक्सर ब्लेम करता है आखिरी तिनके को। पानी है ना, जैसे ग्लास में डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो वो पानी गिरना ही है बाहर। तो हम ब्लेम किसको करेंगे? लास्ट बंदे को जिसने पानी डाला है, जो पहले भी डाल रहे थे उसको भी। हम्म। तो इसीलिए हम कहते हैं, बट इट इज, एक सेकेंड प्लीज, सॉरी। बट इट इज द कलेक्टिव बर्डन दैट ब्रेक्स कैमल्स बैक। बेटे काम पे ध्यान। बेटे काम। जस्ट लाइक औरंगजेब्स, पानी आप लाना प्लीज। औरंगजेब्स पॉलिसीज combined with foreign invasions caused the fall of Mughal Empire. The British policies of the 18th century, शुक्रिया, caused the Great इंडियन रिवॉल्ट। अब क्वेश्चन में बेटे अगर सवाल में उन्होंने लफ्ज इंडियन रिवॉल्ट लिखा है तो आप भी ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट लिखेंगे। क्वेश्चन में उन्होंने अगर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा है तो आप भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वर्ड लिखेंगे। ये बात मेरी समझ आ गई है जिमल, कि मैंने सुनी नहीं को? हाँ, क्या कहा है मैंने वाला? हाँ। इनका अगर क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ द ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट, तो आप भी यहाँ पे ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट लिखेंगे। उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप भी वर्ड क्या लिखेंगे? वॉर ऑफ। ओके हो गया? अब्दुल नाम समझ आ गई बेटे? यस।
आगे चलते हैं जी। Their administrative policies, land encroachment, encroachment। दोबारा लेता हूँ स्पेलिंग्स थोड़े और क्लियर करके। इंक्रोचमेंट होता है बेटे कब्जा करना इस चीज पे। एंड प्लीज काम पे जिम्मल तवज्जो दो, बातें ना करो। मिस ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सेपॉयज। कौन बोल रहा है? हाँ आप नहीं बोल रहे हो, यही तो इसलिए तो पूछ रहा हूँ। कौन ज़ारा आप बोल रही हो? काम कर लो। फिर कौन बोल रहा है? क्लास में कोई भूत आ गया? चुड़ैल है आई माइट से। ये बातें कर रहा है अहमद? खाते हुए नहीं बोलते। क्या खा रहा है? बिस्किट खा रहा है? अच्छा तो खाना खाना यार, बिस्किट खाओ, बातें ना करो। हसान को नहीं ऑफर की? हसान खा लो यार, आपको दिल दिल कर रहा है ना थोड़ा सा? क्या कह रहा है? हसान कह रहा है हसान जंक फूड छोड़ दिया? डाइटिंग? हाँ फाइटिंग। हाँ जंक फूड छोड़ दिया है। गुड यार, दैट्स गुड। आई आई कमेंड यू ऑन दिस। मैं आप सबको दावत देता हूँ जंक फूड छोड़ दें, ठीक है? कब खाता हूँ, कितना अरसा हो गया? कितना अरसा हो गया? ये तो ना बिल्कुल मेरे खिलाफ है। ये पता कौन सा बच्चा है? ये वो वाला बच्चा है, अम्मी दुआ करें ना, या अल्लाह हमारे मसाइल हल फरमा, हमें मुश्किलात से दूर फरमा। ये उठ के बाहर चला जाता है। थोड़ा 1 मिनट बाद, लेकिन इट वाज अ गुड जोक। अच्छा चलो। Their administrative policies, land encroachment and mistreatment of Indian sepoys in the British Army, बल्कि इनकी बजाय ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, led to the Great Indian Revolt of 1857। Any problem so far बताइए प्लीज। यार यहाँ ना हमने 18th सेंचुरी का क्या जिक्र किया सर है। एक सेकंड सिर्फ, एंड 19th भी लिखें, क्योंकि 19th सेंचुरी में तो असल में लड़ाई हो रही है 1857 में। जी बोलो वलीद। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दे, मैंने क्वेश्चन कॉपी करना है, वो मैंने किया नहीं है। ये क्वेश्चन मैं अब जल्दी से बता देता हूँ। व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द ग्रेट इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857? ठीक है। ठीक है सर। द ब्रिटिश
The British had experienced industrial revolution. This meant that they were dominating the Indian market. जी बेटे, डोमिनेट का मतलब होता है आपका असर ज्यादा. इंडियन मार्केट्स. The local businesses. बेटे पता नहीं, टेस्ट है ना, उनका नहीं, पहले पूरा खत्म करो, एंड में देखेंगे. The local businesses were suffering a lot. लोकल बिजनेसेस बहुत खराब हो रहे थे. Hence, the locals were holding the British responsible for their declining business and declining economy. Moreover, the British, जी बेटे, जितना मैक्सिमम हो सके, were gradually capturing the Indian lands. आपको पता है पाकिस्तान में और इंडिया में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, उससे आप खुद ये सोचिएगा. आप जी, आपको पता है, आपको पता है मर्सिडीज कितने की आती है? थोड़ा सा जूम कर दूं, सांस ही नहीं पड़ा जा रहा, मैं आगे जूम करके बड़ा करके ले लेता हूँ. कहाँ से? हैंस कहाँ लिखा है? हैंस द लोकल्स वर होल्डिंग द ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिक्लाइनिंग इकोनॉमी. एक मिनट में ना आगे पेज का साइज भी चेंज कर देता हूँ. बेटे एक मर्सिडीज कितने की आती है? कोई भी 2010-11 मॉडल कंप्रेसर ले लें जो चार सर साठ लाख की है ना. सी हाँ क्लास ठीक. 4.1 करोड़ की आती है. नहीं ये चले जी, ऐसा कर लेते हैं. ये इन्होंने जी कहा जी एक सी क्लास गाड़ी है मर्सिडीज की, वो 4 करोड़ की आती है तकरीबन. ठीक है जी. अच्छा जी, 4 करोड़ की अगर गाड़ी है तो जिसका मतलब है 400 लाख. यस. अगर 4 लाख, 4 लाख तो नहीं होगा इसका, अगर 10 लाख पर मंथ उसका रेंट है, 10 लाख पर मंथ उसका, तो 40 महीने में यानी 3 साल में उसका वो गाड़ी की कीमत बन जाती है. 3 साल में 360 लाख बन गए ना, राइट. 400 लाख तक आपने जाना तो 3 साल 4 महीने लगा लें, और इसका रेंट 10 लाख से ज्यादा ही होगा, लेकिन लेट्स से 10 लाख है, तब भी आप 3 साल 4 महीने में गाड़ी की कीमत 10 लाख पर मंथ से हिसाब से दे देते हैं, राइट. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पीसी पर कॉन्टिनेंटल, सरीना, नहीं सरीना पे नहीं ये रूल लगता, मैरियट,
इस तरह के कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स तो नहीं कहना जी, होटल्स हैं, कंपनीज हैं, मोबिलिंक वगैरह वगैरह। आपने मर्सिडीज की एग्जांपल ले ली, मैंने इसलिए उसकी एग्जांपल ले ली, वरना आमतौर पे इनके इस्तेमाल में गाड़ियां सारी मर्सिडीज नहीं होती। इनके इस्तेमाल में तो सिटी, सिविक, इस तरह की गाड़ियां होती हैं, जो ये अपने एम्प्लॉयज के लिए रखते हैं या होटल के अंदर मैनेज करने के लिए रखते हैं या अपने एम्प्लॉयज को देते हैं। आपको पता है ये गाड़ी, 4 करोड़ की गाड़ी खरीदने की बजाय 5-7 साल उसका रेंट देते रहते हैं। आप सोचें, आप 5-7 साल उसका रेंट देंगे और उसके बाद भी गाड़ी आपकी नहीं हुई, गाड़ी उसी की है जिससे आपने रेंट पे ली है। बकायदा ये बिजनेस हुआ करता था। लोग, तब गाड़ी इतनी महंगी नहीं होती थी, लोग क्या करते थे, सॉरी, लोग क्या करते थे, गाड़ी खरीदते थे, 30-40 लाख की गाड़ी आ जाती थी और 3-4 लाख पर मंथ रेंट पे दे देते थे। अब आप सोचें, 30 लाख की गाड़ी हो, 3 लाख पर मंथ रेंट हो, साल में तो पैसे पूरे हो जाते। गाड़ी साल बाद भी आपकी है। वो 2 से 3 साल आपकी गाड़ी इस्तेमाल करें, गाड़ी फिर आपको दे देते हैं और आपने 3 गाड़ियों के पैसे निकाल लिए उसमें से। इसी तरह बैंक ने जगह ली। बैंक, एक जगह है जहां पे बैंक खुल रहा है, और मैं ये किस बैंक की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी बैंक की बात नहीं कर रहा, नॉन पाकिस्तानी बैंक की बात कर रहा हूँ। बैंक ने जगह ली है एक जगह रेंट पे। अब वो जगह अगर खरीदी जाए ना, तो वो जगह मिलेगी आपको, लेट्स से सपोज 1 करोड़ की वो जगह मिलती है। ऑफ कोर्स मैंने ये राउंड फिगर लिया है सपोज करने के लिए, इससे महंगी जगह पे बैंक बनता होगा। ये मैं बात भी पिछले जमानों की कर रहा हूँ, तो तब 1.5-2 करोड़ में जगह मिल जाती थी। आगे वापस स्क्रीन आ गई। शेयर नहीं हो रही, मैं शेयर वापस कर रहा हूँ, हाँ शेयर नहीं हो रही, मैं कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है कि रिकॉर्डिंग चल रही है? तो वो हमारे पास जगह है जनाब, 1-1.5 करोड़ की जगह है। ठीक है, 1 करोड़ की जगह। अब 1 करोड़ की जो जगह है, वो जगह पे कंस्ट्रक्शन होनी है 30-40 लाख की, तो 1 करोड़ 40 लाख हो गया। बैंक क्या करता है, बैंक वही जगह 15 लाख रुपया रेंट पे खरीदता है, खरीदता नहीं सॉरी, रेंट पे लेता है 15 लाख पर मंथ रेंट पे। ये मेरे एक्चुअली एक डिस्टेंट रिलेटिव के साथ या मेरे एक दोस्त के फर्स्ट कजन के साथ हुआ भी। उनकी एक जगह पे प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी को बैंक ने ले लिया। वो प्रॉपर्टी थी कोई उस टाइम पे 1.5 करोड़ की शायद। ठीक है, तो 15 लाख पर मंथ भी अगर बैंक पे करे तो 1.5 करोड़ तो 10 महीने में पूरा हो जाता है। बैंक ने क्या किया, उनको 50 लाख रुपया एडवांस दिया, 15 लाख रेंट पे लिए, 50 लाख एडवांस देगा, 2 महीने में हमें कंस्ट्रक्ट करते हैं। 40 लाख में वो कंस्ट्रक्ट हो गई। 3 महीने का बैंक ने टाइम दिया, तो उन्होंने 2 महीने में 40 लाख में कंस्ट्रक्ट करके बैंक को दे दी। अब बैंक, आप सोचें, बैंक 1 करोड़ की जगह कंस्ट्रक्शन में लाके 1.5 करोड़ हो गई। बैंक पागल है कि उनको 15 लाख रुपया पर मंथ दे रहा है और 5 साल तक दे रहा है, और उसमें से भी 50 लाख एडवांस दिया हुआ है। क्यों ऐसा करता है? सोचें आप, अभी आप बिजनेसमैन नहीं है, आप सब लोग ना, यू आर जस्ट किड्स। आप सोचें, आप क्या ये इसमें ये अक्लमंदी है, बेवकूफी है? बैंक को खरीद नहीं लेनी चाहिए? बैंक क्यों नहीं खरीदता? बैंक को नहीं अकल है? क्योंकि पाकिस्तान में ये लॉ रहा है। पिछले कुछ सालों में इसमें रिलैक्सेशन आई है, पिछले 5-10 सालों में, वरना ये जब से पाकिस्तान बना और जब से इंडिया बने तब से ये लॉ है। क्या लॉ है? कोई बाहर का बंदा, बाहर की कंपनी यहाँ पे एसेट खरीद नहीं सकती। आपको ऑफिस बनाना है, रेंट पे जगह लेंगे। आपको गाड़ी लेनी है, आप रेंट पे गाड़ी लेंगे। आप खुद गाड़ी खरीद, इस लॉ के तहत कंपनी जो इधर आती है वो रेंट पे चीजें लेती है। अब उन्होंने जगह अपनी खरीदनी शुरू कर दी है, पिछले 8-10 साल में रिलैक्सेशन आई है। अब ऐसा क्यों है, ये लॉ क्यों है पाकिस्तान में इतना सख्त? क्योंकि बेटे, पुराने जमाने में मुगल एम्पायर के दौर में ये लॉ नहीं था। मुगल एम्पायर के दौर में ये लॉ, तो ब्रिटिश वाले क्या करते थे, वो आगे यहाँ पे जगह खरीदते थे। क्या करते थे? अब वो क्या करते थे, इंडियन लैंड्स एट फर्स्ट, दे वर सिंपली बाइंग लैंड्स। यानी आपके, और आज भी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ये रूल है, आपके पास कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का आईडी कार्ड नहीं है तो आप वहां जगह खरीद नहीं सकते, रेंट पे ही लेंगे। आपने गिलगित जाके बिजनेस करना है ना, तो आपको वहां पे जगह रेंट पे लेनी है। ठीक है, गाड़ी वहां पे आप खरीद नहीं सकते, कोई चीज वहां पे आप खरीद नहीं सकते। एसेट की बात हो रही है, अब ये ना कोई समझे सर मुर्गा भी रेंट पे मिलता है, नहीं, वो आप खरीद के खा सकते हैं। एट फर्स्ट दे वर सिंपली बाइंग, यार, लैंड फ्रॉम द लोकल्स
फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ EIC factories. Later, when the British took over EIC, the EIC, they started making and imposing favorable policies to capture lands. For example, लॉर्ड डॉलहाउसी, क्या नाम है? डॉलहाउसी। डॉलहाउस तो आपको पता है ना, सब लोग डॉलहाउस से खेले हैं ना बचपन में। नहीं खेले? क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बता दे। स्पंज बॉब का है वो ऐसे करता, मैंने स्पंज बॉब कभी नहीं देखे, इसलिए मुझे पता नहीं। स्पंज बॉब अच्छे कार्टून है, मैंने सुना उसमें एक पैट्रिक भी होता है, वो अच्छे कार्टून थे। चलो इंशाल्लाह किसी दिन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड डॉल हाउसी, द ब्रिटिश गवर्नर, क्या? बता अब, बता ना अब। मेरे खिलाफ को बात की थी बलाई ने। क्या? चल हल्की सी बता रहे हैं। तो क्या? क्या कराएंगे? हाँ हाँ। नहीं खेलने जाएंगे? क्यों? तो पहले उनके साथ गया भी खेलने। हाँ ना, छक्के मारे थे मैंने, वो तबाही निकाल दी, इनके धुएं निकाल दिए। एक बच्चे को नहीं, सिर्फ छक्के मारे थे। वो बच्चा मुझे ना आज भी ताने, अभी भी ताने मारता है, आपने मुझे छक्का नहीं मारा। सारा तो आपको पता है फिर। हालांकि मैं क्रिकेट खेलता नहीं हूँ अब, इतना जमाना हो गया यार क्रिकेट खेले हुए। लेकिन ग्राउंड, छोटी सी ग्राउंड होती है, टक कर झुका है था। क्या ही। खैर, द द ग्रेट 1848 से द ब्रिटिश गवर्नर 1848 टू 1856 imposed doctrine of lapse in the British ruled areas. सर जी, ब्लू पेन देना बेटा जरा। फिर आ गया। पहले हाँ मैं गया था, साइन की किए थे मैंने, दोबारा करने हैं? एक ये और एक ये। हाँ, अकाउंट एक्टिवेशन के है सर, पता नहीं क्या है इनका मसला है। काफी साइन करा चुके हैं मेरे से। कहते हैं मुझे, कहते हैं सर एकेडमी हमने अपना नाम करा लेनी है। मैं करा लो यार, एकेडमी ले लोगे, मुझे तो नहीं लेके जाओगे ना? शुक्रिया सर। ये पेन किस तरह? यार मुझे ऐसी एक बात याद आ गई, मैं आपको बताऊं।
प्लीज ना बताएं सर, यही कहा ना आपने? अच्छा चलो। पता है, अ, जब आपने बचपन से गाड़ियां बहुत सारी देखी हो, यानी आप उस जमाने में गाड़ियों में घूमे फिरे हो बचपन में, जिस जमाने में गाड़ियां सबके पास नहीं होती, या आप ऐसी सोसाइटी में रहे जहां आपके घर में गाड़ी है दूसरे घरों में, तो वो आप जब बड़े हो जाते हैं, आप साइकिल पे भी आ जाएं, तो आप किसी गाड़ी से कम इम्प्रेस नहीं होते। राइट। आपने बचपन ऐसा गुजारा है जहां अब्बा के पास बहुत सारे पैसे थे। आप बड़े होकर गरीब भी हो जाएं तो मुश्किल भी हो लाइफ, आप इससे इम्प्रेस नहीं होते ना। राइट। मतलब हम लोग क्या ही इस बात से, हम जो पाकिस्तानी कल्चर के लोग हैं, हम लोग क्या ही इस बात से इम्प्रेस होंगे कि अगर कोई बंदा जो है वो, आ, अब ये बहरी, हम बहरी वाले लोग जो हैं, अब कराची का कोई आदमी है, वो क्या ही दरिया देख के इम्प्रेस होगा, तो समुंदर के आगे रहता है ना। हम लोग का क्या ही पहाड़ी इलाकों से इम्प्रेस होते होंगे। राइट। जो पहाड़ी इलाकों में नहीं रहता वो, उनको, कराची वालों को शौक होता है मरी देखने का। हमें तो मरी देखने का शौक नहीं होता ना, क्योंकि बहुत दफा मरीज आ चुके। तो इसलिए इस जमाने में, आजकल के जमाने में, मैं, आई एम नॉट क्वाइट फॉन्ड ऑफ द थिंग कि मैंने कोई ना, मुझे लगता है आपकी गाड़ी या आपका मोबाइल, आपके कपड़े डिसाइड नहीं करते आप कैसे आदमी हैं। आप अंदर से कैसे हैं, दैट डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। दैट्स व्हाई आई डोंट रियली ट्राई टू इम्प्रेस पीपल विद दिस स्टफ। बात, मेरी गुफ्तगू, मेरा तालीम, मेरी तरबियत, इससे लोगों को खुश होना चाहिए। तो मैंने एक दफा, बहुत पुरानी बात है, एक रेस्टोरेंट गया बाइक पे, होटल के बाहर ना बाइक खड़ी करने लगा, तो गार्ड कहता, दूर से ही, इधर नहीं लगानी, इस साइड पे लगानी। मैंने वहीं से टर्न मारा कार, गाड़ी लेके वापस आया, वही गार्ड खड़ा था। सर, स्लूट मार के, सर इधर गाड़ी खड़ी। आई जस्ट वांटेड टू टेल हिम कि यार क्या तुम। आई वेंट टू अ बैंक, ट्राउजर शर्ट, गाँव से सादा सा, यार अकाउंट खुलवाना है। नहीं, अगली बात जो बताना चाहता हूँ वो सुनो। यार अकाउंट खुलवाना है, नो लिफ्ट एट ऑल, जीरो लिफ्ट। ऐसे करें, ऐसे करें, फलाने से मिले, फलाने से मिले। मैं वापस आ गया, मेरी जरूरत थी, मैंने कहा अच्छा चलो। वेंट अ सेकेंड टाइम, फिर वो, फलाना नहीं है, फलाना नहीं है, जाए यहाँ से, वो आएगा, कल आइएगा, परसों आइएगा। किसी लेडी को थी जिसने मुझे पिछली दफा कहा था, आप दोबारा, मैं उसको मैसेज कर दी, मैं कहा यार आप, वो उन्होंने कहा आप है नहीं। तो अब बैंक वालों को ना टेंशन होती है कि हमारी कोई शिकायत ना कर दे, क्योंकि शिकायत हो जाए ना तो फिर आपके अकाउंट में सिफर भी पैसे हैं ना, ब्रांच मैनेजर आगे आपसे माफी मांगता है, क्योंकि ऊपर से शिकायत। आई डिड नॉट कंप्लेन टू एनीबॉडी, आई हैव वर्कड एज अ वर्कर एज वेल, मुझे पता है यार हो जाती हैं गलतियां इंसानों से, कोई बात नहीं, खैर है, मैं फिर चक्कर लगा लूंगा। थर्ड टाइम गया, तो जुमा की नमाज से 1.5 घंटा पहले गया था, इट्स ओनली 15 मिनट का प्रोसेस, बट दे हैड सम इंटरनल इशू गोइंग ऑन, तो वो 1.5 घंटा लग गया। दे स्टार्टेड पैनिकिंग, उनमें से एक छोटा कोई मैनेजर था, उसने अपने बाकी जूनियर्स को डांटना शुरू कर दिया, आज अकाउंट खुलना ही खुलना, ब्रेक हो जो मर्जी हो, सर का अकाउंट खोले बगैर नहीं जाना। ब्रांच मैनेजर केम टू मी, उसने मुझसे पर्सनली माजरत की, एंड ऑल दिस। तो थोड़ी देर बाद जब अकाउंट का प्रोसेस हो गया था, दे आस्क्ड, सर ऑन एवरेज आप क्या बैलेंस रखना चाहेंगे इसमें, तो यानी हमें उस कैटेगरी में आपका अकाउंट बता दें। अब दे हैड 4-5 कैटेगरीज, तो जो टॉप मोस्ट कैटेगरी थी, उससे जो नीचे वाली कैटेगरी है, मुझे नहीं पता था कैटेगरीज का, आई डेंट नो। मैंने वैसे ही रैंडमली आई थॉट कि यार इतने के पैसे अकाउंट में पड़े होते हैं, वो मैं कुछ अरसे के लिए उधर से उठा के उस अकाउंट से इधर रख दूंगा, क्योंकि मुझे इस बैंक से कोई काम है, तो आई नीड देम टू प्रोसेस द स्टफ क्विकली। उन्हें ऐसे ही रैंडमली एक अमाउंट बोल दी। पहना अभी मैंने ट्राउजर शर्ट ही हुआ था, बिकॉज जाऊंगा जुमा की नमाज के लिए, तैयार होऊंगा, वापस एकेडमी आना। आप यकीन करें कि वो दिन है और आज का दिन है, इस गेम में 3 दिन गुजरे हैं, 4 दिन गुजरे हैं ना, जुमे के दिन में, और आज मंडे है। सारा बैंक मेरे गिर्द चक्कर लगा रहा। अब नहीं नहीं, उपसुर्दगी का इजहार इस पे देखिएगा, जिस वजह से ये बात बताई है, यू शुडंट बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। आपको लगता है ये मेरी इज्जत में घूम रहे हैं मेरे के पीछे? यार ये तो कोई वजह नहीं होती किसी की इज्जत करने के लिए। जिंदगी में कभी किसी शख्स के रैंक से या उसके पैसे से इंप्रेस होके अगर आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, आप अच्छे मुसलमान नहीं है। प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट। से आते जाते हैं यार।
मैंने गुर्बत भी देखी है, मेरी भी देखी है, फिर गुर्बत देखी है, फिर मेरी देखी। पैसे की वजह से नहीं यार, ना किसी की रैंक की वजह से उसकी इज्जत करनी है। एंड आई मेक इट माई पर्सनल पॉइंट, मुझे जब कभी ये लगे कि कोई बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके रैंक की वजह से मैं उसकी इज्जत करूंगा, या उसके, मैं स्पेशली उसको बताता होता हूँ भाई तुम मेरे सामने कुछ नहीं। यू हैव टू बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। प्लीज नेवर पे रिस्पेक्ट टू एनीबडी बिकॉज उनके पास पैसे हैं या उनका कोई रैंक है। नो, पर्सन की वजह से उसकी इज्जत करनी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ऐसा आपको होना चाहिए। ठीक है। और कोई आपकी इज्जत कर रहा हो तो आपको भी पता होना चाहिए क्यों इज्जत कर रहा है। कहीं गलत फहमी का शिकार ना हो जाइएगा कि आपकी इज्जत हो रही है जब ऐसे मौके पे कोई इज्जत कर रहा हो। यार गाड़ी से उतरे हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने सलाम ही मारना है, क्या करना उसको? तो आपको उसको उस सलाम पे उस पे जुर्म नहीं झाड़ना। आपने उसको कहना नहीं नहीं यार थैंक यू, मैं अपनी गाड़ी का दरवाजा खुद खोल सकता हूँ, खुद बंद कर सकता हूँ, अल्लाह ने हाथ दिए हैं, आई डोंट नीड यू। समझ आ रही है? ये बताता है आपके वालिदैन ने क्या तरबियत की है आपकी। महंगे कपड़े नहीं बताते। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आ रही मेरी बात भाई साहब? नहीं समझ आ रही? आ रही है, इसको जेहन में भी रखना है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने इंट्रोड्यूस कराया इन द ब्रिटिश रूल्ड एरियाज। दिस एक्ट वैसे इसको कहते हैं, लेकिन चले मैं लॉ ही कह देता हूं। दिस लॉ स्टेटेड दैट, प्लीज तवज्जो, एनीवन who did not have a son will not be able to leave his property to his other family members. The land would go to the British government. Moreover, no one could adopt a son for this as well. Furthermore, the British, ये लास्ट सेंटेंस था आज का बेटा, सेकंड लास्ट एक्चुअली, started checking land papers, जी बेटे, जी जी, if they found any issue in the documents, they would confiscate the land without paying anything for it. यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ठीक है बेटे, अभी नमाज की ब्रेक करने लगे हैं। जी मैं शेयरिंग